मैं आपकी सब प्रकार से सेवा करूंगा जिससे मिथिलेश कुमारी आपको मिले। आप मुझे बताइए किस कारण से वन में रह रहे हो? तुम्हारे वन में यहाँ रहने का कारण क्या है? बाली और मैं दोनों भाई हैं और दोनों की प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रभु, मैं दानव का पुत्र मायावी नाम का राक्षस है, वो हमारे गांव में आया। तो आधी रात को हमारे द्वार पर आकर पुकारा, जिसको बाली शत्रु के समान जानकर उसको सहन नहीं कर सका। उस राक्षस को देखकर बाली उसके पीछे भागा और मैं भी अपने भाई के पीछे पीछे चल दिया। वह पर्वत की एक गुफा में जा घुसा। तब बाली ने मुझे समझा कर कहा कि तुम 15 दिन तक मेरा यहाँ इंतजार करना। यदि 15 दिन तक मैं ना आऊं तो समझ लेना कि मैं मारा गया। मैं महीने भर तक वहां रहा और फिर मैंने देखा कि पर्वत में से एक खून की बहुत तेज धार निकली। उस रक्त की धार को देखकर मैंने समझा कि बाली मारा गया और अब मुझे भी मारने आएगा। तो मैं उसके द्वार पर सिला दे आया। फिर मंत्रियों ने बिना राजा का राज्य देखा तो उन्होंने मुझे जबरदस्ती राजा बना दिया। बाली उस राक्षस को मारकर जब नगर में आया तो उसने देखा कि मैं राजा बन गया, तो उसने मन में कुछ और ही सोचा। मुझे शत्रु की तरह मारा और मेरा सर्वस्व ताकि उसके रहस्य में रात दिन न सोता हूँ न कुछ जागता हूँ और जहाँ तहाँ फिरता रहता हूँ। यहाँ साथ बस आवत नाही, तजपी सभी तेरे हो मनवा। प्रभु, यहाँ वो श्राप बस नहीं आता, फिर भी मैं रात दिन भयभीत पड़ा रहता हूँ। हे सुन सेवक दुख दीन दयाला, मैं बाली को एक ही बाण में मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण नहीं बच पाएंगे। वो अपने मित्र का दुख देखकर दुखी नहीं होते हैं, उन्हें ऐसे मनुष्यों को देखकर ही पाप लगता है। पर्वत के समान बड़ा दुख भी ब्रज के समान जानना चाहिए, धूल के समान जानना चाहिए, और अपने मित्र का धूल के समान दुख भी सुमेर पर्वत के समान जानना चाहिए। ऐसी मति सहज नहीं आती, वे न जाने क्यों हठपूर्वक मित्रता करते हैं। अपने मित्र को बुरे रास्ते से हटाकर अच्छे रास्ते पर चलाता है और अपने मित्र के गुणों को प्रकट करता है और अवगुणों को छुपाता है। ऐसा ही होता है। देख लेत मैं कभी भी शंका नहीं करता और अपनी सामर्थ्य के अनुसार हमेशा ही अपने मित्र का हित करता है। अपने मित्र पर विपत्ति काल में 100 गुना स्नेह रखे, ऐसा मित्र ही सही मित्र होता है। सामने तो अच्छे अच्छे मधुर वचन बोलता है, किंतु पीछे से मन में कुटिलता रखता है। जिनके मन में सर्प की सी गति होती है, ऐसे मित्रों को तो त्यागने में ही भलाई है। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, उल्टा स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों सूल के समान होते हैं। हे सखा सुग्रीव, तुम सब प्रकार से सोच त्याग दो, मैं तुम्हारे सभी प्रकार से काम में आऊंगा। बाली महावीर और बलवान